जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। साथियों, दोस्तों और प्यारे हिंदुस्तानियों, काफ़ी कठिन दौर के बाद में और एक वीरोचित लड़ाई लड़ने के बाद में एक ऐसा अवसर उस विधाता ने, उस ईश्वर ने हमें दिया। कहते हैं ना कि हमारे वेद शास्त्र कहते हैं कि आने वाले हैं तारणहार, आने वाले हैं तारणहार। तो हिंदुस्तान की धरती पर, विश्व की धरती पर कल प्रत्येक विश्ववासी भगवान मधुसूदन का, भगवान श्री कृष्ण का, भगवान नंद के लाल का जन्म दिवस मनाने को आतुर है, व्याकुल है। उसी जन्म दिवस के अवसर पर आज हिंदू वीर योद्धा सेवा संगठन परिवार में मैं संतोष कुमार शर्मा, मेरे बराबर में आदरणीय श्री डॉक्टर MS राजपूत जी और हमारे आदरणीय श्री राजकुमार जैन जी, और इधर नज़र घुमाऊंगा तो आदरणीय श्री लालू पंडित जी। एक छोटा सा बधाई संदेश आप सब लोगों को हिंदू वीर योद्धा सेवा संगठन परिवार की ओर से आज देने के लिए हम चारों जने उपस्थित हैं। और सबसे पहले बधाई के ही इस क्रम के अंदर हिंदू वीर योद्धा सेवा संगठन परिवार के प्रत्येक सदस्य की ओर से, प्रत्येक कार्यकर्ता की ओर से, प्रत्येक पदाधिकारी की ओर से आप सबको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की, श्री कृष्ण जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान कृष्ण का माखन मिश्री, भगवान कृष्ण की अपार कृपा हम भारतवासियों पे इस प्रकार बरसे कि जितनी भी विपदाएं हैं पल भर में, जैसे उन्होंने अपने उसमें द्वापर युग में ख़त्म करी थी, उसी प्रकार इस कलयुग में भी इस भारत देश की समस्त विपदाओं को वो हरण करें और हरें। ईश्वर से इसी कामना के साथ में आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। मैं डॉक्टर मोहन सिंह राजपूत श्री कृष्ण की जन्माष्टमी पर बहुत बहुत आप सब देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। श्री कृष्ण ठाकुर जी, इनके चरण हमारे परिवार पर और देश पर पड़े तो सब देशवासियों का उद्धार होगा और हर एक जगह राधे राधे जय श्री राम का नारा होगा। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चलता हूं अब हमारे राजकुमार जैन जी के पास में। जय श्री राम। साथियों, आज बड़ा ही खुशी का पर्व है कि कल सो जो है भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है। इसकी पूर्व संध्या पर मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करता हूं और कामना करता हूं कि भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद आप पर, हम सभी पर सदा बना रहे और हम सब फले फूले। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम। हिंदू वीर योद्धा सेवा संगठन के जितने भी सदस्य हमारे, आज जो ये छोटी सी सभा रखी है, जैसे भी हो, हमारे अपने इस योजना से जो कल जो प्रोग्राम है, हमारी जन्माष्टमी जो सारी उम्र बचपन से मनाते आ रहे हैं, और आज एक छोटा सा भजन, जय जय राधा रमण हरि बोल, ओ जय जय राधा रमन हरि बोल, राधा रमण हरि बोल। वैसे तो हरि के रूप
अनेक हैं, लेकिन ये राधा जो है, राधा का मनाने के लिए शाम ने एक चीज़ दी थी, जब याद करेगा एक बंसरी प्यारी, और एक स्वयं शाम ने कहा था कि जब मुझे याद करोगे मैं प्रकट हो जाऊंगा। लेकिन 14 वर्ष राम ने वनवास में काटे थे, ऐसे ही राधा जी ने काटे। ये उनको बंसरी दी गई और श्री कृष्ण ने कहा जब बंसी बजाओगे प्रकट हो जाए, लेकिन राधा सिर्फ जपती रही शाम 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 शाम, लेकिन बंसी मुख पे नहीं आई। एक दिन बैठे बैठे राधा के मुख पे बंसरी आई, स्वयं प्रकट हो गए भगवान। कहता क्या हुआ राधे, तूने मुझे याद नहीं किया? उन्होंने कहा 24 घंटे पल पल दिन दिन तुम्हें याद किया। कहता नहीं राधे, जब मैं तुझे कह के गया था मुझे 2 चीज़ प्यारी हैं, एक मेरी बंसरी और एक राधा, लेकिन तूने मुख पे बंसरी नहीं लगाई, और आज लगाई 14 साल बाद, और मैं प्रकट हो गया। आज के बाद जो भी राधा नाम जपेगा वो स्वर लोक में जाएगा और मेरे ही धाम में जाएगा। इसीलिए क्या कहते हैं, जय जय राधा, ओ जय जय राधा रमण हरि बो, पहले राधा का नाम, शाम तो पूरी है, हो जय जय राधा रमण हरि बोल, हो जय जय राधा रमण हरि बोल। इंदूर योद्धा सेवक संगठन से माध्यम से जो हमें थोड़ा सा मौका दिया गया, हमारे जितने भी अपने कार्यकर्ता हैं उनसे विनती करता हूं कि जन्माष्टमी पे धूमधाम से मनाया जाए। धन्यवाद। बहुत उत्तम, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर आपका भजन आदरणीय श्री लालू पंडित जी द्वारा। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा, जब इन्होंने भजनों की एक शब्दावली आज इस लाइव कार्यक्रम में छोड़ दी, भगवान श्री कृष्ण का मुझे बहुत प्रेरणा देता है, बहुत याद आता है। मैंने पढ़ा देखा कि एक बार भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी और सात्विकी जी कहीं घूमने निकले थे, रात हो गई। रात होते 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 वापसी में जब एक महान बहुत भयानक जंगल के अंदर उनको उससे निकलना था, परंतु उस जंगल में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अब रात को तो इससे निकल नहीं सकते, हम इस जंगल के इस कॉर्नर पे विश्राम कर लेते हैं और सुबह होकर के निकलेंगे। तो लेकिन रात को इस जंगल में भयानक जानवर हैं, भयानक राक्षस हैं, वो आते जाते रहते हैं, तो उसका कैसे समाधान होगा। तो उन्होंने आपस में तय करा कि हम तीनों बारी बारी से पहरा देंगे। ऐसा निश्चित होकर के भगवान श्री कृष्ण और दाऊ बलराम सो गए निद्रा में। सात्विकी जी अपना पहरा देने लग गए। जब पहरा देते देते एक भयानक राक्षस वहाँ प्रकट हुआ, तो उन्होंने कहा कि मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ, आप मेरे से युद्ध करो। तो सात्विकी जी के अच्छा ठीक है, मेरे से युद्ध करेगा, मैं भगवान श्री कृष्ण का परम मित्र हूँ, परम भक्त हूँ, और आप मेरे से युद्ध करोगे? हाँ, तू कैसे आएगा? तो दोनों का घनघोर युद्ध हुआ, दोनों बराबर के युद्ध पर परिणाम पे निकले। इतने में बलराम जी का समय हो गया, बलराम जी जागृत हो गए, राक्षस अदृश्य हो गया। सात्विकी जी सो गए, भगवान श्री कृष्ण निद्रा में रहे। इतने में ही बलराम जी के सामने दोबारा वो राक्षस प्रकट हो गया और वही बात उनसे कहने लग गया। तो बलराम जी ने कहा ठीक है, मेरे जैसा बलवान तो कुछ है नहीं, आप मेरे से युद्ध करोगे। तो बलराम जी का और उस राक्षस का युद्ध हुआ, दोनों उसी युद्ध को बराबरी पे ले गए। इतने में भगवान श्री कृष्ण का जागरण का समय हो गया। भगवान श्री कृष्ण निद्रा से जागे, उनका प्रहरे का समय हुआ। जब भगवान श्री कृष्ण पहरे से उठे, तब वो राक्षस दोबारा प्रकट हुआ और भगवान श्री कृष्ण को भी वही बात बोलने लग गया वो कि मैं आपसे युद्ध करूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं एक छोटा सा एक नंदगांव का ग्वाला, मैं आपसे कैसे युद्ध कर सकता हूँ? मैं तो बहुत एक साधारण प्राणी हूँ, मैं आपसे कैसे युद्ध कर सकता हूँ? आप इतने महान भयंकर राक्षस हो, मैं आपसे। जितना ये शब्द धीरे धीरे भगवान कृष्ण बोलते गए, वो राक्षस उतना धीरे धीरे छोटा होता गया। जैसे ही जरा सा हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने उसको हाथ में उठा करके और अपने दुपट्टे में बांध लिया। बांधने के ऊपर भोर हो गई और जब कृष्ण और बलराम जी सात्विकी जी जब सुबह उठे
तो उन्होंने दुपट्टे में कुछ बंधा हुआ देखा, तो उन्होंने कहा कि ये क्या है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि रात को आप दोनों मिले होंगे इससे। कहते हाँ, ये तो बहुत विशाल काय था, बहुत भयानक था, बहुत भयंकर था। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये क्रोध रूपी राक्षस है, ये क्रोध रूपी राक्षस है। जितना इसने मेरे को उकसाया, जितना उसने भड़काया, जितना मेरे को प्रेरित किया, मैं उतना नम्रता से इसको जवाब देता रहा और ये उतना छोटा होता गया। तो साथियों, दोस्तों, निवेदन इतना करूँगा कि बड़ा ही हर्ष और पावन परम त्यौहार है, आप इसे हर्ष और उल्लास के साथ में मनाएं। कहीं छोटी मोटी किसी से चूक या भूल चूक हो जाए तो एक क्षमा वाणी के द्वारा उसको ख़त्म करें। साथ में इतना और ज़रूर कहूँगा, हिंदू वीर योद्धा सेवा संगठन परिवार के सभी सदस्यों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और कोरोना को हराना है और हिंदुस्तान को बचाना है। जो वीरता, जो साहस हिंदुस्तानियों ने इस भयंकर और ख़ास तौर से दिल्ली वासियों ने दिखाई है, वही दिखाने का कल भी समय है। 2 गज दूरी और मास्क ज़रूरी, बहुत ध्यान रखना है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राधे। बैठो सर, 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट। कहते हैं कि जो श्रृंगार होता है, ये श्रृंगार कोई कोई करता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि ये श्रृंगार नहीं कर पाते। श्रृंगार ऐसी, जैसे डॉक्टर होता है ना, जैसे डॉक्टर होता है, हमारे शरीर का हर अंग को पहचानता है, हर दवाई देता है। और हमारे डॉक्टरों को बहुत बहुत नमन। कोरोना के अंदर इतना साथ दिया, इतने हमारी जानें बचाई। और मैं जो कहता हूँ कि देखो, धरती पे 2 ही चीज़ होती हैं, या तो भगवान होते हैं या डॉक्टर होते हैं। हमारे वकील साहब बैठे हैं, ये भी कम नहीं है क्योंकि ये हमें हर विपदा से बचाते हैं। तो सिर्फ इतना ही कहूँगा, हो तेरा किसने किया रे सिंगार सांवरे, हो तू लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया रे। श्रृंगार करना आसान बात नहीं है। चलो।